गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन को। जनरल नॉलेज के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी जितना भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये रहा है आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर 1। An ant can see the object all around it due to the presence of An ant can see the object all around it due to the presence of किसके प्रेजेंस के कारण कंपाउंड आई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंपाउंड आई। याद रखिएगा जो कि आंट के पास कंपाउंड आई है, जिसका चलते जो कि आंट कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आई। नेक्स्ट नंबर 2, which is the physical basis of life cult? which is the physical basis of life cult? उसे क्या कहा जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? ये है प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म बनते हैं ना, ये प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के द्वारा ये बनते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये जो बनते हैं ना, मतलब ये जो मेड अप ऑफ ये जो मॉलिक्यूल है लाइक आयन्स, अमीनो एसिड और मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड एंड वाटर एंड मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड। याद रखिएगा जो कि ये प्रोटोप्लाज्म इसके द्वारा ये बनते हैं। और इसमें जो पाई जाती है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट है याद रखना, जो कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कल्ड प्रोटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what is the basic physical unit of life called? what is the basic physical unit of life? ये है सेल। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग बीइंग की जो बेसिक यूनिट है ना, ये है सेल। नेक्स्ट नंबर 4, which is the biggest cell of human body? ह्यूमन बॉडी की सबसे जो बिगेस्ट सेल है ये कौन सी है? ये है एग सेल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एग सेल। जो फीमेल एग सेल रहे मतलब ओवम, ये जो कि सबसे बिगेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की। याद रखिएगा जो कि इसका जो साइज है, दे आर द 20 टाइम्स लार्जर दैन द स्पर्म सेल। इसका स्पर्म सेल से जो कि 20 टाइम्स लार्ज है। इसका जो डायामीटर आपको बता दूँ, डायामीटर है 0.1 मिलीमीटर की है। ये जो ओवम की डायामीटर है, याद रखिएगा। फीमेल एग सेल जो कि इस सबसे लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट नंबर 5, हु इन्वेंटेड सेल? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने ये जो सेल देख रहे हो ये किसने ये इन्वेंट की है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक ने इन्वेंट की है। 1665 की बात है। 1665 में ब्रिटिश साइंटिस्ट एक रॉबर्ट हुक ने यह डिस्कवर की है। उन्होंने कुछ कॉर्क स्लाइस लेकर ऑब्जर्व की थी। उनकी खुद की बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप डेवलप की थी। उनके मदद से इसकी मदद से जो कि उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस से जो कि ये सेल डिस्कवर की थी। और ये जो सेल है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका जो लैटिन वर्ड है ना, ये है सेल्वला, मतलब ये डिराइव हुआ है इससे, जो कि सेल्वला से। याद रखिएगा। और इसका मतलब है ये हॉलो स्पेस। इसका मतलब है ये एक हॉलो स्पेस है। मतलब ये जो सेल का मतलब है, सेल जो पहले बार डिस्कवर की है 1665 रॉबर्ट हुक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी है? मतलब सबसे जो लार्जेस्ट जो बोन है ये है फीमर, बट ये लार्जेस्ट जो ऑर्गन ये कौन सी है? स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ये स्किन ही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्किन। याद रखना जो कि स्किन सबसे ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन है। उसे स्किन 3 टाइप्स में डिवाइडेड की गई है। इसका जो मेन लेयर रहे 3 मेन लेयर से बनती है। ये है एक है याद रखिएगा एपिडर्मिस, और दूसरा है डर्मिस, और तीसरा है सबक्यूटिस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये स्किन का 3 मेन लेयर रहे, इतना ही याद रखना। स्किन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, ये इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट
मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट है। इसका लेंथ आपको बता दूँ तो ये 22 फीट होगा, 22 फीट इसका लेंथ है। नेक्स्ट नंबर 8, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के हिसाब से स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सी है? ये मतलब एक ऐसा ही ऑर्गन है जो कि ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन का सेंटर में स्थित है, ये मिडिल ब्रेन का। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्गन है। ये होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द पिनियल ग्लैंड। याद रखिएगा ये ब्रेन का सेंटर में स्थित है। ये ह्यूमन बॉडी का मतलब इंटरनल क्लॉक की तरह ही है। ये एक मतलब उसका नाम है द पिनियल ग्लैंड। याद रखिएगा जो रेगुलेट करती है डेली रिदम को रेगुलेट करती है। याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन है। नेक्स्ट नंबर 9, विच इज़ द बिजी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बिजी पार्ट कौन सी है? ह्यूमन बॉडी की सबसे जो बिजी पार्ट है ना, ये ह्यूमन हार्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द ह्यूमन हार्ट, यानी द हार्ट जो कि सबसे बिजी पार्ट है। हार्ट डिजीज़ मतलब जो हार्ट डिजीज़ उसे क्या कहा जाता है? उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा कार्डियक अटैक उसे कहा जाता है। हार्ट के बारे में जो स्टडी उसे कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है, कार्डियक अटैक कहा जाता है हार्ट डिजीज़ को। और ये जो हार्ट है ना, ये जो कि आपका मुट्ठी की साइज़ की बराबर ही होगा, मतलब आपका हाथ की जो मुट्ठी की साइज़ की बराबर होगा ये हार्ट जो है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 10, हाउ मेनी मसल आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने की मसल पाई जाती है? 639, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 639 जो कि मसल है। आपको ऐसे ही मिल जाएगा 650, बट इसका एग्जैक्टली आंसर है 639 होगा। याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये जो मसल है ना, ये थ्री टाइप की है मसल। एक है स्केलेटल मसल, और दूसरा है स्मूथ मसल, और तीसरा है कार्डियक मसल। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है 639 मसल। और ह्यूमन बॉडी में बोन कितनी की है? बोन आपको पूछे तो ये याद रखिएगा 206 बोन होगा, 206 हड्डियाँ। और जो स्मॉल बेबी में 310 होगा। नेक्स्ट नंबर 11, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल ये होगा ओवम। याद रखिएगा एक सेल यानी ओवम। बट ये लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? ये है नर्व सेल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नर्व सेल। न्यूरॉन है। याद रखिएगा इसका जो लेंथ है 1 to 1.5 मीटर तक लेंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 12, व्हाट इज़ द लाइफ स्पान ऑफ WBC। WBC जो ब्लड रहे इसका लाइफ स्पान कितने की है? 12 to 20 डे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 to 20 डे, जो कि ये मतलब इन्फेक्शन के एगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। याद रखिएगा। और RBC की कितने की है? RBC की 120 डे होगा। ये जो ऑप्शन डी पे देख रहा है 120, ये जो कि RBC की लाइफ स्पान है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट नंबर 13, which of the following organ cell lives the longest period of time। ये इनमें से जो ऑप्शन देख रहा है उनमें से कौन सी सेल सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक मतलब जीवित रह सकता है? ये होगा, याद रखिएगा, ब्रेन सेल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रेन सेल सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक जीवित रह सकता है। इसका लाइफ स्पान में आपको बता दूँ तो 200 ईयर होगा। मतलब ये ह्यूमन का लाइफ स्पान से भी ज़्यादा एक ब्रेन सेल मतलब जीवित रह सकता है। ब्रेन सेल का इसका 200 ईयर होगा। याद रखिएगा इसका जो लाइफ स्पान है इम्पोर्टेंट है, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इसका रहे। और ये जो ऑप्शन बी पे देख रहे हो आई लेंस सेल, ये इसका जो लाइफ स्पान है लाइफ टाइम की है, मतलब एक ह्यूमन लाइफ टाइम तक रहती है। और ये जो एक सेल ऑप्शन सी पे देख रहे हो एक सेल, इसका 50 ईयर होगा, मतलब एक लाइफ स्पान। याद रखिएगा। और हार्ट मसल ये भी इसका 40 ईयर होगा। याद रखना, बस इतना ही याद रखना। जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक लाइफ स्पान है ये है ब्रेन सेल 200 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 14, व्हिच एनिमल हैविंग 2 चैम्बर्ड हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच एनिमल हैविंग 2 चैम्बर्ड हार्ट, कौन सी जो जानवर है जो कि इसका हार्ट का दोनों ही चैम्बर रहे।
ये होगा फिश, याद रखिएगा फिश, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फिश। वन इज वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, याद रखिएगा फिश मतलब होगा जिसका चैम्बर दो ही चैम्बर रहे फिश का, याद रखिएगा। और ह्यूमन का बता दूँ तो ह्यूमन का 4 चैम्बर रहे लेफ्ट, याद रखिएगा 4 चैम्बर जो रहे ये है, याद रखिएगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम जो कि अपर चैम्बर में रहे, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल जो कि लोअर चैम्बर है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, बस इतना ही याद रखना। जो कि ह्यूमन का 4 चैम्बर रहे, एक है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड जो कि अपर चैम्बर है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल ये लोअर चैम्बर है, याद रखिए ना, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर 4 चैम्बर है। और ये जो ऑप्शन बी पे देख रहे हो ब्लू व्हेल, इसका कितने की चैम्बर है, ये भी 4 चैम्बर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी एक याद आ रहा है, जो ब्लू व्हेल है ना, ये इसका जो ब्लू व्हेल, इसका जो हार्ट का जो वेट है ना, वजन है ना, ये 200 kg वेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 kg वेट। और ये 10 सेकेंड में 220 लीटर ब्लड पंप करती है, सोच रहे हो ना, 220 लीटर ब्लड पंप कर रहा है ये जो उनके हार्ट, मतलब ब्लू व्हेल के जो हार्ट है, याद रखिएगा। जो कि धरती का सबसे बिगेस्ट जानवर, याद रखना, जो कि एक्वाटिक एनिमल ब्लू व्हेल, मतलब इसका 10 सेकेंड में 220 लीटर तक ब्लड पंप करती है। और इसका 4 चैम्बर है, ह्यूमन की भी 4 चैम्बर है। इसका जो हार्ट का वेट है 200 kg वेट। और स्नेक जो देख रहे हो ये इसका 3 चैम्बर, याद रखिएगा स्नेक का 3 चैम्बर। क्वेश्चन ऐसे पूछे तो कि स्नेक का कितने के चैम्बर है, 3 चैम्बर। नेक्स्ट नंबर 15, ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेनल आर्टरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 16, which process can be separated from alcohol water mixture, ये है डिस्टिलेशन, इतना ही याद रखना, जो कि डिस्टिलेशन प्रोसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सर से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 17, व्हाट इज द मिल्क शुगर कल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिल्क में जो शुगर रहे ना, ये कौन से टाइप की है, लैक्टोज है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लैक्टोज। मतलब जो मिल्क में रहे ये जो शुगर, उसे लैक्टोज कहा जाता है। मतलब ये शुगर ऐसा है कि, मतलब ऐसा ओनली ऐसा ही ये शुगर है, मतलब मामाल से पाई जाती है ये शुगर, लाइक काउ, गोट और ह्यूमन, याद रखना। जो कि ये जो शुगर लैक्टोज है ये पाई जाती है जो कि मामाल से। और याद रखिएगा ये एक डाइसैकेराइड है, ये जो याद रखिएगा ये जो लैक्टोज, और ये बनते हैं, ये मेड ऑफ ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, इससे बनती है, याद रखिएगा। ये है लैक्टोज जो कि मामाल से पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर 18, बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, बाइल कौन से ऑर्गन जो कि सिक्रेट करता है, लिवर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिवर। नेक्स्ट नंबर 19, हार्ट अटैक अकर ड्यू टू व्हिच रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट अटैक मतलब जो आती है कौन से रीजन के कारण, ये होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ये तो नहीं होगा कार्डियक अटैक, ये तो नहीं होगा, वही तो पूछा गया है कि कार्डियक अटैक क्यों होता है, ये होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मतलब इटसेल्फ, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट इटसेल्फ, याद रखिएगा, मतलब ब्लॉकेज के कारण, मतलब ये क्यों होता है, याद रखिएगा। जो हार्ट है ना, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल के चलते हमारा हार्ट में ब्लड की मात्रा कमी हो जाती है, याद रखिए, इसी कारण ये हार्ट अटैक देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिटी क्या है, याद रखिएगा, अल्वेओली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अल्वेओली, याद रखिएगा। ये 200 नैनोमीटर डायमीटर है इसकी, याद रखिएगा। ये जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, याद रखिएगा, अल्वेओल, याद रखिएगा, जो कि 200 नैनोमीटर डायमीटर है, जो कि यूनिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सो फ्रेंड, हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में इंपॉर्टेंट जीके, इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड की जाती है। मिलता हूँ ऐसे ही और एक इंपॉर्टेंट जीके के साथ, इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।